पीडं नटवरवपु कर्णयो कर्णिकारम् विभ्रदवासा कनककपिशं वैजयन्तीं च मालाम् रन्धाणवेणुरधरसुधया पूरयन् गोपवृन्दै वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशदगीतकीर्तिः। ॐ भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर्नाम वपुए इनके पद वंदन किए नासत विघ्ने। बोल भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे। सबसे पहले मैं कॉलेज के जो डायरेक्टर है राजकुमार जी और उनके साथ उनके अर्धांगिनी, मैं उनको धन्यवाद देना चाहूंगा कि आपने मुझे यहाँ पर आने का मौका दिया। और उसके बाद मैं प्रणाम करता हूँ पद्म जी को। जो संघ से जुड़ा होता है ना, उसको संगति समझा करो। जैसे एक संत अपना जीवन समाज को समर्पित करता है, वैसे ही संघ का हर एक छोटे से बड़ा कार्यकर्ता, यहाँ तो बड़ा होता ही नहीं कोई, हर एक सिर्फ कार्यकर्ता होता है। जहां पर कोई भेदभाव नहीं है वही संघ है। उसी संगठन से आए हमारे पद्म जी, जिन्होंने बहुत सुंदर भाव, थोड़े शब्दों में कहते हैं ना, थोड़े में सब कहूं बुझाई, थोड़े शब्दों में इतनी बड़ी बात कह दी। अगर उस विषय को, उन शब्दों को अगर आप अपने जीवन में उतार लेंगे तो उसके अलावा आपको कुछ नहीं चाहिए। विवेकानंद जी की बस ये 3 प्यारी सी बातें, यथार्थ जीवन, आजीवन संघर्ष और आजीवन साधना। साधना के बारे में जैसे बताया, साधना हर एक व्यक्ति के लिए एक अलग है। बताया ना कि केवल मंदिर में बैठकर जप करना साधना नहीं है। एक पायलट के लिए साधना है उसके साथ जो भी पैसेंजर बैठे उसको अच्छे तरीके से लैंड कराए, वो एक पायलट की साधना है। पायलट की साधना ये नहीं है कि मुझे सैलरी मिल रही है बाकी पैसेंजर का कुछ भी हो, वो साधना नहीं है। पैसेंजर की साधना ये है कि वो पायलट को अच्छे से लैंड कराए। एक शिक्षक की साधना ये है अपने जो स्टूडेंट है वो सफल हो, शिक्षित के साथ संस्कारी हो, ये अध्यापक की साधना। तो सच्ची को मुझे बहुत प्रसन्नता है। आई एम वेरी ग्लैड टू बी हियर, नॉट बिकॉज आई एम गेस्ट हियर, because of that I'm just got the chance to interact with all of you because you are the future of India. आप मेरे भारत का भविष्य हैं और इसलिए मुझे प्रसन्नता है कि मैं गेस्ट बनकर आया हूं। कि मैं इसलिए खुश हूं नहीं, मुझे आप सबके साथ एक बात करने का अवसर प्राप्त हुआ, मैं इसलिए बहुत खुश हूं। केयर कॉलेज के लिए 2 शब्द कहना चाहूंगा, केवल डायरेक्टर के लिए नहीं, क्योंकि डायरेक्टर कॉलेज को नहीं चला सकता, स्टाफ बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए पूरे कॉलेज के स्टाफ के लिए 2 शब्द कहना चाहूंगा। दिन कुछ ऐसे गुजारता है कोई जैसे एहसा उतारता है कोई। दिन कुछ ऐसे गुजारता है कोई जैसे एहसा उतारता है कोई। दिल में कुछ यूं संभालता हूं गम जैसे जेवर संभालता है कोई। आप सबको देखकर तसल्ली हुई, आप सबको देखकर तसल्ली हुई, हमको भी केयर कॉलेज में जानता है कोई। तो मुझे आकर बहुत ही प्रसन्नता हुई। और एक विद्यार्थियों के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या होता है कि जो ये हम रोल मॉडल कभी किसी को मानते हैं, किसी आजकल किसी की फिल्म हिट हो जाए तो रोल मॉडल उसके लिए वो हो जाता है। हमारे लिए रोल मॉडल हमारे विवेकानंद जी है, हमारे लिए रोल मॉडल भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव है, हमारे लिए रोल मॉडल मां झांसी की रानी है, जिन्होंने देश के लिए किया। रोल मॉडल वो होता है जो अपने लिए करे, वो हमारे लिए कभी रोल मॉडल नहीं हो सकता। इसलिए हमारे लिए रोल मॉडल हमारी फैमिली होनी चाहिए जो हमारे लिए फीस भरती है। हम सबको लगता होगा आज हम स्कूल में बैठे हैं लेकिन आप सबकी फीस भरी गई है, लेकिन आधे से ज्यादा बच्चों को ये नहीं पता होगा कि वो फीस भरी कैसे गई है। शायद आधे बच्चों को पता नहीं होगा उनके माता पिता ने लोन लिया होगा, लेकिन आप सबको नहीं बताया होगा। आप शादी कर दूसरे घर में चले जाओगे, लेकिन पिता
वो कर्ज, वो लोन हमेशा उतारता रहेगा। ये पिता का एक किरदार होता है। इसलिए मैं अक्सर कहता हूं ये माता पिता, क्योंकि ना कहते हैं ना, डिग्री इज अ सिंगल पीस ऑफ पेपर एंड रियल एजुकेशन सीन इन योर बिहेवियर। जब तक ये जो डिग्री है ना, तब तक सफल नहीं है जब तक आप माता पिता और अपने गुरुजनों का सम्मान ना कर सके। वो जो कागज है, उस कागज के टुकड़े को फाड़ देना। अगर आप सुबह उठकर, जब राम जी, अध्यात्म भी विषय था, जब राम जी गुरुग्रह पढ़ने गए रघुराई, अल्पकाल विद्या सबाई, क्योंकि मनुष्य जीवन में आए हैं तो एक लोगों को शिक्षा देने के लिए आए। तो जब अपने गुरुकुल से पढ़कर आए तो उसके बाद का दृश्य क्या था? प्रातः काल उठकर रघुनाथा, मात पिता गुरु नावई माता। प्रातः काल उठकर पहले माता पिता और गुरुजनों को प्रणाम करते थे। ये शिक्षा की ये सफलता है। और अपने जीवन में अगर रोल मॉडल किसी को मानना है तो वो आपके माता पिता रोल मॉडल है, जो आपको यहां तक स्टैंड करते हैं। इसलिए रोल मॉडल वो होने चाहिए। और जीवन में कभी हार नहीं माननी चाहिए। हम सबको पता है कि इसरो के बारे में आप सब जानते हैं। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, जैसे अमेरिका के लिए नासा काम करता है, ऐसे भारत के लिए इसरो काम करता है। तो हमने देखा होगा 2019 में हमने चंद्रयान यहां से लॉन्च किया। सब भारतवासी के, सर हिंदुस्तान की नजर उस चंद्रयान पर थी कि जब वो लॉन्च होगा, जब वो चंद्रमा पर लैंड करेगा तो हमारे दिल की धड़कन बड़ी हुई थी उस समय कि हम सबको प्रसन्नता होगी। लेकिन क्या हुआ? सिर्फ 2 किलोमीटर की दूरी पर था। वो जो 15 मिनट का जो समय था वो हर एक भारतवासी के दिल की धड़कन को बढ़ा रहा था, लेकिन हम वहां पर सफल नहीं हो पाए। हार और जीत ये जीवन का हिस्सा है। लेकिन क्या उसके बाद इसरो ने हार मानी? लेकिन उसके बाद हमने चंद्रयान 3 फिर से लॉन्च किया। उसके बाद हमने चंद्रमा पर अपना राज किया और यह मुझे बड़ी प्रसन्नता है। इस पूरे विश्व में 195 देश हैं, उनमें से हम चौथे ऐसे देश हैं जो चंद्रमा पर पहुंच चुके हैं। वो किस लिए पहुंचे हैं, उसका कारण क्या? हम पहुंचे तो हैं, लेकिन उसका कारण क्या? हम निराश नहीं हुए। मुझे उनको देखकर, मुझे इसरो की पूरी टीम को देखकर एक शब्द याद आ रहे हैं, रख हौसला वो मंजर भी आएगा, रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, मंजिल भी मिलेगी और मंजिल के मिलने का मजा भी आएगा। इसलिए जीवन में कभी आशा को नहीं खोना है। जब नन्ही चींटी दाना लेकर चढ़ती है, जब नन्ही चींटी दाना लेकर, पता नहीं आपने इस दृश्य को अपनी आंखों से देखा या नहीं देखा, मैंने तो स्वयं देखा। जब हम स्कूल में जाते थे, वो छोटी सी चींटी होती थी, वो बार बार ऊपर चढ़ती थी, छोटा सा दाना लेके आटा, फिर नीचे गिर जाती थी, फिर चढ़ती थी, फिर गिर जाती थी। वो ना जाने कितना प्रयास करती थी, लेकिन वो हार नहीं मानती थी, लेकिन वो उसको ऊपर लेकर ही जाती थी। जब नन्ही चींटी दाना लेकर चढ़ती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है, मन का विश्वास रगों में साहस भरता है, गिरकर चढ़ना, चढ़कर गिरना ना अखरता है, आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की डुबकियां सिंधु में गोताखोर लगाता है, डुबकियां सिंधु में गोताखोर लगाता है, जा जाकर खाली हाथ लौटकर आता है, मिलते नहीं सहज ही मोती, गहरे पानी में मुट्ठी खाली उसकी हर बार नहीं होती, कोशिश करने वालों की। जब एक गोताखोर होता है ना, वो बार बार जाता है, क्या पहली बारी में थोड़ी मोती मिलता है, और उसको जब तक मोती नहीं मिलता वो तब तक हार नहीं मानता। तो ऐसे ही हमारा प्रयास होना चाहिए, जैसे इसरो ने। उस पर चिंतन करो, हम फेल हुए हैं तो उसका रीजन क्या है, हमें उस पर चिंतन करना है। असफलता एक चुनौती है, असफलता एक चुनौती है, उसे स्वीकार करो। क्या कमी है देखो और विचार करो, जब तक ना सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम, संघर्ष का मैदान छोड़कर मत भागो तुम, क्योंकि कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। एक ही स्कूल में रहते हैं हम, टीचर भी एक ही होता है, क्लास भी एक होती है,
लेकिन किसी के नंबर 95 भी आते हैं, किसी के 80 आते हैं, किसी के 30 आते हैं। क्यों? इसका रीजन क्या है? ये उस पर हमें चिंतन करना है। उसके 95 क्यों आया और मैं 30 पे क्यों रहा हूं, इसका हमें चिंतन करना है। हम क्या करते हैं कि बस पहले क्या होता था 33 आगे पास हो गए। नहीं, जो आपकी फैमिली के जो सपने हैं, जिन्होंने आपको पाल पोस कर बड़ा किया, उनका भी कुछ सपना है। तो मैं उसको अपने लिए नहीं, उस सपने को पूरा करने के लिए हमें पढ़ना है और अपनी फैमिली को प्राउड फील कराना है। तो क्योंकि देश, हम भारतवासी नहीं, अपने लिए नहीं, अपनों के लिए जीने वाले। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु। हम अपने लिए प्रार्थना नहीं करते कि हम सुखी हो, हम भारतवासी सुखी हो, हम कहते पूरा विश्व कल्याणार्थ की भावना से हम भारतवासी जीते। यही हमारा सनातन धर्म है। और आप, मुझे पता है कुछ डॉक्टर अभी सब डॉक्टर बनेंगे, तो हमेशा एक बात ध्यान रखना, चीनी में अगर मिठास ना हो ना, तो वो चीनी नहीं है। और करेले में कड़वाहट ना हो, और इंसान में अगर इंसानियत ना हो, तो वो इंसान नहीं है। कोरोना काल में मैंने देखा था, एक तरफ कुछ सामाजिक लोग थे, जो असहाय लोग हैं, जो नीडी लोग हैं, उनको राशन डिस्ट्रीब्यूटर, भोजन डिस्ट्रीब्यूट करे थे। एक तरफ डॉक्टर थे जो 1000 का सिलेंडर 10-10 हजार में बेच रहे थे। एक इंजेक्शन 500 का था तो उसको 5-5 हजार में बेच रहे थे। तो मेरा आप सबसे निवेदन है, जब आप कहीं भी जाओ, आप केयर कॉलेज के स्टूडेंट सबसे अलग दिखने चाहिए मुझे। वो मेरी आंखों में आंसू थे, मुझे विश्वास नहीं हो रहा था। क्या ये वो भूमि है जहां पर भगवान राम ने जन्म लिया है? क्या ये वो भूमि है जहां भगवान कृष्ण ने जन्म लिया? क्या ये अवतारों की भूमि है जिस देश में डॉक्टर हमारे साथ ऐसा करे? जिस डॉक्टर को हम भगवान का रूप मानते हैं, वो क्या हमारे साथ ऐसा कर सकता है? तो मेरी आंखों में वही पीड़ा थी। जब भी मैं स्टूडेंट्स को मिलता हूं, अक्सर ये बात जरूर कहता हूं कि आप कभी ऐसा मत करना। इंसान तभी कहलाओगे जब आप में इंसानियत होगी। वरना कोई फायदा नहीं है। शिक्षा के साथ संस्कार बहुत जरूरी है। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा, एक छोटा सा बच्चा था, उसने पूछा कि शिक्षा जरूरी है कि ईमानदारी? जो शिक्षित होता है वो ईमानदार होता है। उस छोटे से बच्चे ने कहा, मैंने एक बड़े अधिकारी थे, उनको तो रिश्वत लेते देखा, वो शिक्षित तो है पर ईमानदार तो नहीं है। लेकिन शिक्षा और ईमानदारी दोनों में फर्क होता है। मैं चाहता हूं, जैसे मैंने यहाँ का माहौल देखा, सनातन का माहौल है, मुझे लगता है कि ये केयर कॉलेज आपको शिक्षा के साथ संस्कार जरूर देगा। आप शिक्षित के साथ संस्कारवान बनिए। क्योंकि मैंने एक बार, मैं जा रहा था, बहुत सारी वीडियोस भी वायरल हुई, कोई नेताजी आ रहे थे, तो एक पुलिस वाले ने एक साइकिल वाले को ऐसे धक्का दिया, रेडी वालों को ऐसे खींचकर फेंका। तो मुझे लगा शायद इनको केयर कॉलेज में शिक्षा लेनी चाहिए थी, जहाँ शिक्षा के साथ संस्कार भी मिलता, शायद उस बुजुर्ग का सम्मान करते। इसलिए शिक्षा के साथ संस्कार बहुत महत्वपूर्ण है। और मैं केयर कॉलेज से आग्रह करूंगा, इन बच्चों को अच्छे से शिक्षा के साथ आप संस्कार दें। और मुझे बहुत अच्छा लगा आप सबसे मिलकर, और आशा करता हूं फिर आपसे मिलने का मौका मिलेगा। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबको प्रणाम करता हूं, आप सभी को धन्यवाद करता हूं। जय श्री राम, जय श्री राम। बोले भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे, जय श्री राम।